हेलो फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 40 क्वेश्चन ऑफ साइंस के। ठीक है, जो आपके बीएसएफ सीआईएसएफ जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप अपने जो 2 नंबर है वो पक्के कर लीजिए। इसी तरह की मैं 2-3 पार्ट और निकालूंगा साइंस के, लगभग आपको मतलब 200 से तक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें से आपके जो साइंस के है वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब आपको लगेगा 2 से 3 क्वेश्चनों से हमारा क्या होगा, यही क्वेश्चन डिसाइड कर दिया हमारा सिलेक्शन और हमारा फेलियर। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को भी देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। नहीं तो अगर आप डिमांड करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कल तक इसको दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जेके एसएसबी बीएसएफ सीआईएसएफ की तरह और भी जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी जो साइंस के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। ठीक है, चलिए इधर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी इज। ठीक है, एसआई यूनिट क्या रहता है, वर्क और एनर्जी का। ठीक है, वर्क और एनर्जी का आपका एसआई यूनिट क्या रहेगा। ठीक है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क का फार्मूले की मैं बात करूं, वर्क का फार्मूला रहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का क्या फार्मूला रहता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला रहता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला रहता है। फोर्स का न्यूटन और जो आगा डिस्प्लेसमेंट रहा, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर बाय सेकंड। इसका जो बाकी रहने दीजिए आप, सिंपल इसका जो एनर्जी का यूनिट होता है जूल होता है, ऐसे याद रख दीजिए। उसके बाद व्हेन ए बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी विल बी। जब भी एक बॉडी उसको हम एक्सेलरेट करते हैं मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है जब भी एक एक्सेलरेटेड बॉडी को हम एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। जब भी एक्सेलरेशन इंक्रीज हुई मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से करना है। अगर ज़्यादा गहराई में जाना पड़े वो आपका एयरफोर्स नेवी के एग्जाम के लेवल का रहता है। ठीक है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो वेक्टर है। ठीक है, 2 फॉर्म होते हैं, एक स्केलर होता है एक वेक्टर होता है। स्केलर वो वाला नंबर होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इनमें से आपने बताना है इनमें से वेक्टर कौन सा है। ठीक है, वेक्टर कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा एरिया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है और एंगल ऑफ रिपोज होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के वो बराबर होते हैं, इक्वल टू ईच अदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ। ठीक है, इधर आपने कोई बताना है किसकी वजह से जब भी कोई एक कार होती है, रनिंग कार अचानक से रुकती है, उसके जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन आपका सी, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया आपको पता होगा, इनर्शिया की डेफिनेशन रहती है, इनर्शिया का लॉ दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, इनर्शिया का लॉ किसने दिया था, गैलीलियो ने। और लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता क्या, जब भी एक बॉडी रेस्ट में हो वो तब तक रेस्ट में रहती है जब तक हम उस पर कोई मोशन अप्लाई नहीं करें। जहाँ कोई बॉडी मोशन में है वो तब तक मोशन में रहती है जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं करें। ठीक है, जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है इसको हम और क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इनर्शिया 3 टाइप होती हैं सॉरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कौन सी होगी, जब भी एक गाड़ी है वो अचानक से चल पड़े उधर आएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब एक गाड़ी अचानक से रुक गई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखना हो, मतलब कि जैसे आप इधर बोलते हो गाड़ी डालते हैं हम, एक क्या करना है आपने थ्रेड लेना है, उधर एक स्टोन लेना है, स्टोन को उधर क्या करना है उसके साथ टाई करना है, फिर उसको घुमाना है। जब वो स्टोन निकलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी उसमें जो फोर्स लगेगी वो होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपका। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए। ठीक है, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो रॉकेट होते हैं
क्या सिद्धांत है उसका, ठीक है, काम करने का। इसका जो आपका सही ऑप्शन रहेगा न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में बात करूं, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन रहेगा इसका सही आंसर। चलिए, वी स्लिप ऑन द मडी रोड ड्यू टू, जो मडी रोड होता है वहाँ पे हमें स्लिप क्यों लगती है, ठीक है, वहाँ पे हमें स्लिप लगती है क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ फ्रिक्शन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ फ्रिक्शन होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड बाय, जो वेट होता है उसको हम किसके साथ मेजर करते हैं, ठीक है, बीम बैलेंस, कॉमन बैलेंस, बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्प्रिंग बैलेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी इसका इनकरेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या क्वेश्चन है, हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कौन थे जिन्होंने इनडायरेक्ट वे से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको मेजर किया, क्या करते, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, आर ए मिल्किन जी ने ऐसा किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कौन से कलर है जो जिसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। इसका जो आपका ऑप्शन बी है रेड कलर है, रेड कलर की जो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है जिसकी वजह से जो डेंजर सिग्नल में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। मटेरियल फ्रॉम रेन प्रूफ कोट एंड 10 टाउ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा मटेरियल है जो रेन प्रूफ कोट्स में होता है और टेंट में होता है जो हमें किसे वाटर से प्रिवेंट करता है। इसका जो आपका सही ऑप्शन रहेगा सरफेस टेंशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। व्हेन वाटर फ्रॉम साइल एंटर इनटू द रूट हेयर ओइंग टू, जो पानी आप पौधे को देते हो वो पौधे तक कैसे पहुंचता है, किस एक्शन से पहुंचता है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी का मतलब होता है अपवर्ड राइज ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद चलिए, विच टाइप ऑफ पेन यूसेस कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक, इनमें से कौन सा पेन है जो कैपिलरी एक्शन और इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ इंक करता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन आपका बी, बॉल पॉइंट पेन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए ड्रॉप टेंड टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, जो एक लिक्विड ड्रॉप होता है उसकी जो स्फेरिकल शेप होती है वो किसकी वजह से होती है, उसकी जो स्फेरिकल शेप होती है वो होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है इसकी क्या, स्फेरिकल शेप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट क्या रहता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट रहता है हेनरी मीटर, ठीक है, हेनरी मीटर, ठीक है। इसका क्या रहेगा, हेनरी मीटर इसका सही यूनिट रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इज इट्स, जो अमाउंट रहता है मैटर का एक बॉल ऑफ स्टील में वो उसका क्या अमाउंट रहता है मैटर का, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, मास, जो मास होगा स्टील की बॉल का वही उधर मैटर होगा। मैटर मतलब एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ साउंड कौन से मीडियम में मैक्सिमम होती है, मतलब कि ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए मेटल्स, ठीक है, मेटल में इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, वेलोसिटी होती है। उसके बाद डेसिबल आर यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ, मतलब कि जो डेसिबल है वो किसका यूनिट है, डेसिबल यूनिट है फ्रेंड्स आपका साउंड का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद है एक्स रे आर, कौन सी वेव्स हैं, एक्स रे हैं जो वो कौन सी वेव है। इसका जो ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी आपका सारा इनकरेक्ट रहने वाला है। सी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी इधर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम स्टडी करने हैं किसका, बिहेवियर, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, ठीक है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इसका जो ऑप्शन बी है सोनोमीटर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस देन इट इज, यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज हो उसको आप क्या बोलते हैं। इसका जो आपका रहेगा ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर, वो सब्सटेंस होते हैं इनका आप टेम्परेचर इंक्रीज करो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। उसके बाद बट इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या रहता है, ठीक है, लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम, वेबर, लक्स। इधर जो आपका सही ऑप्शन रहेगा लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ जो जेट इंजन होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लीनियर मोमेंटम के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे जो जेट इंजन है वो वर्क करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। द वन दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड्स, इनमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी डायमंड, सी सोडियम फ्लोराइड, डी सोडियम क्लोराइड। इधर जो आपका ऑप्शन ए रहेगा ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद है ओम्स लॉ डिफाइन। ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है? ओम्स लॉ डिफाइन करता है V इज इक्वल टू आई आर, मतलब कि बोथ करंट एंड, ठीक है, इधर आपका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, बोथ करंट एंड वोल्टेज को करता है। ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द स्काई इन द सी इज ड्यू टू, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ वाटर इन सी इज ड्यू टू, जो सी का वाटर होता है उसका ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? इसका जो ऑप्शन ए है एब्जॉर्वेशन ऑफ अदर कलर एक्सेप्ट ब्लू बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन पीस टू सोलेनाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब आप क्या करोगे एक सॉफ्ट आयरन कोर को सोलेनाइड में इंसर्ट करोगे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, एक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त और अच्छे क्वेश्चन है जे आपके साइंस के। ठीक है, उसके बाद चलिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ। ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन, सारे जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको कब लूज़ करते हैं? इसका जो सही ऑप्शन होगा व्हेन वो स्ट्रांगली हीट, जब हम उनको स्ट्रांगली हीट करते हैं तब उनकी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको वो लूज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 70 डे, 1 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस विल रिमेन 0.2 ग्राम आफ्टर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, जो हाफ लाइफ पीरियड है रेडियो एक्टिव का वो 70 डेज है और जो 1 ग्राम सब्सटेंस का है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस विल रिमेन 0.25 ग्राम, जो 1 ग्राम था वो कितना बच रहा है? 0.25 बच रहा है, जब कितना हो रहा है? हाफ लाइफ पीरियड हो रहा है। आपको पूछ रहा है कितने दिनों में वो बचेगा। इधर जो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए 140 डेज, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि आपने इसका डबल करना है, डेज का डबल करोगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अल्फा पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम में वो किसके होते हैं? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी हीलियम, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी इसका सारा इनकरेक्ट रहने वाला है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? ऑप्शन जो इसका डी है क्यूरी, ठीक है, क्यूरी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर आर यूज टू, न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें जो मॉडरेटर लगाए जाते हैं वो किसके लिए लगाए जाते हैं? इसका जो ऑप्शन ए है स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए जिरकोनियम, जो आपका क्या नहीं है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ए प्योर सेमीकंडक्टर हैज़, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके पास क्या होता है? ए फाइनाइट रेजिस्टेंस विच डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब भी सॉलिड आप क्या करोगे, जो सेमीकंडक्टर होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस होता क्या है? सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करूं, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी भी इसकी इसी की तरह होती है लेकिन पर यूनिट लेंथ में होती है। ठीक है, व्हाट इज द स्केल, अच्छा हो गया, व्हाट इज़ द स्केल यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक होता है उसमें मेज़र करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी मेज़र करने के लिए कौन सा जो स्केल है उसको यूज़ किया जाता है? इसका जो सही ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन सी रिचर स्केल, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। इफ़ ए लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन द अपीयरेंट वेट ऑफ द बॉडी, जब लिफ्ट ऊपर राइज करती है जो आपका वेट होता है वो क्या होता है? इधर जो आपका ऑप्शन डी है मोर देन द ट्रू वेट, जो आपका नॉर्मल वेट होता है उसमें से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ए मैन इज स्टैंडिंग एट ए स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 60 kg वेट, इफ मैन जम्प्स आउटसाइड द प्लेटफॉर्म देन द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, एक क्या कोई आदमी खड़ा है किस पे? स्प्रिंग बैलेंस पे, उसका जो वेट है वो 60 kg
तेज़ी दिखा रहा है। जब वो मैन उधर से जंप कर जाएगा तो उधर जो स्प्रिंग बैलेंस होगा वो रीडिंग अपनी कैसी दिखाएगा। इधर जो सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज टू 0। पहले बंदा निकलेगा तो स्प्रिंग ऊपर जाएगा, स्प्रिंग ऊपर जाएगा मतलब उसका वेट इंक्रीज होगा, जब फिर धीरे धीरे 0 तक आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल एग्री टू, जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे एग्री करते हैं, मतलब कि कहाँ पे बराबर होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस विद इन। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म इज़ द नेम है किस प्रोसेस का जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की वो कैसे होती है। इसका जो ऑप्शन बी है बाय ह्यूमन बॉडी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। द स्पेशली डिज़ाइन सेमीकंडक्टर डायोड यूज्ड एज द फास्ट काउंटर इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर। ठीक है, जो स्पेशली डिज़ाइन सेमीकंडक्टर होते हैं उनका काम क्या रहता है। इधर जो ऑप्शन बी रहेगा आपका फोटो डायोड्स बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये थे फ्रेंड्स आपके जो 40 क्वेश्चन हमने किए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बीएसएफ का हो, चाहे वो सीआईएसएफ का हो, जहाँ वो क्लास 4th का हो, कोई भी लेवल का एग्जाम हो जहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके इनमें से 2 नंबर जो है पक्के होने के चांस है, आपको इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी इसी के रिगार्डिंग हम 2-4 और सीरीज चलाएंगे ताकि आपके साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चन हो पाए और आपके 2 नंबर पक्के हो पाए। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ को लेना होगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करके ले सकते हो। नहीं तो आपको अगर डिमांड करोगे कल तक मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ले सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं, आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। मैंने पहले भी इसी तरह के आपके जो फुली सॉल्व पेपर है बीएसएफ जेके एसएसबी का वो सॉल्व किया हुआ है, आप उनको भी देख सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो और बीएसएफ सीआईएसएफ के साथ तैयारी करना चाहते हो जेके एसएसबी की, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दी जाती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।